लगा रहता है, परमात्मा में लगा रहता है, वो परमात्मा को प्राप्त करता है, उसी का जीवन सार्थक होता है, उसी का जीवन पूर्ण होता है, वही इस जीवन को धन्य कर पाता है। और आप सब लोग भी इस बात को जानते हैं। ये नहीं कृष्ण ही खाली अर्जुन को समझा रहे हैं। आपके घर परिवार का भी जब किसी की मृत्यु होने लगती है, रिश्तेदार की मृत्यु होने लगती है, तो आप उसका मन कहां लगाना चाहते हैं? भगवान में या और किसी में? धन में लगाना चाहते हैं। धन पकड़ाते हैं, लो पकड़ो, अब जिंदगी भर धन में लगाए थे। नहीं, जिंदगी भर भले धन में लगाया है, लेकिन आप उसे कहां लगाएंगे? भगवान में, बंधु में। लेकिन आप बहुत देर में पहुंचते हैं उसके पास। कब उसका मन भगवान में लगाएंगे? मुंह में गंगा जल डालेंगे, तुलसी का पत्ता डालेंगे, कान में चिल्लाए दादा राम राम कहो, दादा राम कहो। कब ये चालू करते हैं आप? जब वो बहरा हो जाता है, जब उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ता, जीभ ऐंठ जाती है, गले पर कब भर जाता है, अब मरा कि तब मरा, अब मरा कि तब मरा। जब ऐसी अवस्था आ जाती है, तब आप चलते उसे पढ़ाने। नहीं समझ में? तब आप अब क्या पढ़ेगा? वो पढ़ लेगा। संत महापुरुष पहले पढ़ाते हैं और दुनिया वाले मृत्यु के समय पढ़ाते हैं। यही दोनों में अंतर होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुनिया वाले अपने बेटे को तब कहते हैं पढ़ाई कर ले जब कल पेपर है आज, ऐसा कहते हो आप साल भर उसके पीछे पड़े रहते हैं कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। लेकिन बच्चे के तो पीछे पड़े हुए हैं, अपने पीछे कब पड़ेंगे? अपने भी पढ़ाई अभी से पढ़नी पड़ेगी। मृत्यु के समय जिव्या ऐंठ जाएगी, कफ फर जाएगा, आवाज नहीं निकल पाएगी, बोल नहीं पाएंगे, परमात्मा की तरफ नाम आएगा नहीं। जन्म जन्म मुंजतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं। अंत में परमात्मा का नाम नहीं आता। जिसने अभी से अभ्यास किया है, जिसका अभी से लगन लगी हुई मालिक के चरणों में, उसका मन लास्ट में प्रभु में स्थिर होगा। जिसने इस संसार से अपने मन को समेट लिया है, प्रभु में स्थिर कर दिया। ध्यान देंगे, किसका मन प्रभु में लगेगा? जिसने इस संसार के विषयों से अपने मन को हटा लिया है और प्रभु में स्थिर कर दिया है। कहां कर दिया है? प्रभु में। उसका मन लास्ट में प्रभु में लगेगा और वो परम गति को प्राप्त करेगा, उसका उद्धार होगा, उसका कल्याण होगा। लेकिन जिसका मन इस संसार में रमा हुआ है, उसका मन मृत्यु के समय लगे। भाई थोड़ा आवाज कम करेंगे बाहर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतों की जय, सत्य सनातन धर्म की। ध्यान देंगे। तो हम ये कह रहे थे कि जीव अभिमानी बन गया, मात्र एक कारण है कि हमारे अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, वो हमें चला रहा है, वो जीवित रखा है, वो हमारा श्वास दे रहा है। हमें इस बात का ज्ञान नहीं, हम खुद होशियार समझ लेते हैं, खुद बुद्धिमान समझ लेते हैं। अभी एक स्क्रू ढीला कर दे दिमाग का तो पागल होकर नाचने लगेंगे, अपने ही कपड़े फाड़ कर नाचने लगेंगे, अपने सिर में धूल भरेंगे। नहीं भरेंगे, एक ही नट तो ढीला करना है, सारे नट सही हो, एक बोल्ट ढीला हो जाए, सब चौपट हो जाएगा। आप कभी कभी कहानियां सुनते हैं, बताते हैं कि महाराज ये हमारे क्षेत्र का सबसे धनी आदमी था, अब पागल हो गया। क्या हो गया? पागल। ठीक है। तो हमारे अंदर जो परमात्मा है, मालिक बैठा हुआ है, उसकी पहचान, उसको जानने की हम कोशिश नहीं करते, उसको पहचानने की कोशिश नहीं करते। जब तक उसको नहीं जानेंगे, जब तक उसको पहचानेंगे नहीं, तब तक उसकी महिमा नहीं समझ में आएगी। ये नहीं समझ में आएगा कि वही हमें चला रहा है। तो इसलिए महान पुरुष कहते हैं, हाँ पूजा पाठ कर लेंगे, व्रत उपवास कर लेंगे, लेकिन किसकी हम पूजा कर रहे हैं? जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। कहां बैठा है? अंदर। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तू ये देख भी रहा है, जो ये मुझे देख रहा है कि मैं ये कृष्ण हूं, ये नहीं, तो सिर्फ शरीर देख रहा है। क्या देख रहा है? शरीर। शरीर नाशवान है। 5 तत्व और 3 गुण मिलकर ऐसा शरीर का शरीर होता है। तू सिर्फ मेरे शरीर को पहचानता है, लेकिन मुझे पहचानता नहीं।
जो नष्ट हो जाने वाला है उसे पहचानता है, जो अविनाशी है उसे पहचानता नहीं। ये हर मनुष्य का स्वभाव। सब एक दूसरे शरीर से संबंधित है, शरीर को पहचानते ही, लेकिन जब तक अविनाशी को नहीं पहचानेंगे तो उसमें मन कैसे लगाएंगे? जिसको आप पहचानते हैं उसे में आपका मन लगता है। थोड़ा गौर करेंगे, जितने लोगों को आप दुनिया में पहचानते हैं आपका मन उन्हीं के पास तो जाता है, या जिसे आप नहीं पहचानते वहां मन जाता है? वहां मन जाता नहीं। ऐसे ही परमात्मा मन कब लगेगा? जब हम परमात्मा को पहचानेंगे। रामायण में वर्णन किया, प्रमाण दिया गया इस बात का कि जाने बिनु न होई प्रतीति, ओ बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। कि बिना जाने विश्वास नहीं हो सकता। जिसको आप नहीं जानते पहचानते। मान लो कहीं आप सफर में जा रहे हैं, किसी गांव से कुछ बहुत भूख लग गई है, भूख के बिना रहा नहीं जा रहा है। अब कोई व्यक्ति एक थाली भोजन लाकर कहता लो खाओ, खाएंगे? नहीं, क्योंकि जान पहचान, भूख लगी हुई है, भूख रोक लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपरिचित का दिया हुआ खाना नहीं, क्योंकि पहचान नहीं। बिना पहचान के विश्वास संभव नहीं है और बिना विश्वास के प्रेम संभव नहीं। ध्यान दें। ऐसे ही परमात्मा से प्रेम तब होगा जब उसकी होगी पहचान। किसकी होगी? पहचान। जिन लोगों ने मालिक को पहचाना वही भक्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भक्त। क्योंकि बिना पहचान के विश्वास कहां होगा? अब मन कहां लगाएंगे जब हम परमात्मा को नहीं जानते? सुना है कि परमात्मा है, भगवान की तस्वीर देख लेते हैं, भगवान की मूर्ति देख लेते हैं, लेकिन जिनकी ये तस्वीर बनाई गई है वो कहां पर? जिनकी ये मूर्ति बनाई गई वो कहां पर है? ओरिजिनल। जैसे आपकी तस्वीर घर में लगी हुई हो तो कोई पूछेगा भाई जिनकी तस्वीर वो कहां है? ऐसे जहां जहां हम जाते हैं परमात्मा का इशारा है, तस्वीर लगी होती है, मूर्ति स्थापित की गई होती है, ताकि आपके अंदर प्रश्न पैदा हो कि जिस परमात्मा की ये मूर्ति बनाई गई वो कहां पर है। जब आपके अंदर प्रश्न पैदा होगा तब आप खोजेंगे, ढूंढेंगे, तलाशेंगे। और किसी से पूछो कि परमात्मा कहां है तो सब कहते हैं परमात्मा अंदर ही है। कहां है? अंदर है। लेकिन अंदर में पहचान कैसे होगी? इसीलिए महान पुरुष समझाते हैं, भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो तेरी आंखें हैं ये प्राकृतिक नेत्र हैं, चर्म चक्षु हैं, ये मुझे नहीं देख सकते। ना तू माम सक्ष द्रष्टुम अनेनु सक्षा दिवत चु पश्चिम योगश्रम। गीता 11 श्लोक 8 में समझाते हैं कि हे अर्जुन, इन प्राकृतिक नेत्रों से तो मुझे देख नहीं सकता। थोड़ा विचार करेंगे आप लोग। जिन भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन मौजूद है तो क्या इन आंखों से नहीं देख रहा था? मित्र कैसे बनते हैं? सगे संबंधी देख रहा था। लेकिन वही बात सच्चाई है कि वो सिर्फ बाहरी स्वरूप को देख रहा था, इस 5 तत्व त्रिगुणात्मक शरीर को देख रहा था। और कृष्ण कह रहे मैं इसके अंदर हूं। जैसे आप रथ पर बैठे रहे तो आप रथ थोड़ा हो गए, आप रथ पर बैठने वाले रथी, रथ अलग है, आप अलग हैं। ऐसे ही आपने इस शरीर को धारण किया है, ये शरीर आपका रथ है। क्या है? रथ। और आप इसमें बैठे हुए रथी। लेकिन आप भी इस शरीर को ही पहचानते हैं, इसके अलावा अपने आप को पहचानते नहीं। तो इसलिए महान पुरुष कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो तेरे चर्म चक्षु हैं ये प्राकृतिक नेत्र हैं, इनसे तो मुझे नहीं देख पाएगा। इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। दिव्य अर्थात अलौकिक। उसी को त्रिकुटी, भ्रिकुटी, थर्ड आई, चश्मे सिरत, मुसलमानों की भाषा में चश्मे सिरत कहा जाता है। तीसरा नेत्र शिव नेत्र, ईसाइयों से थर्ड आई कहकर पुकारते हैं, वो सबके पास है। सिर्फ अर्जुन के पास नहीं, वो सबके पास है। उसी आंख से परमात्मा की पहचान होती है। इन आंखों से परमात्मा की पहचान नहीं होती। और वो आंख तो सभी के पास है,
लेकिन उन आंख पर मोतियाबिंद है। ये आंखें खुली हुई हैं, वो आंख बंद है। तुलसीदास लिखते हैं कि घट में है सूझत नहीं और लानत ऐसी जिंद, और तुलसिया संसार को भयो मोतियाबिंद। कहते सारे संसार को मोतियाबिंद हुआ है। क्या हुआ है? तो तुलसीदास सही कह रहे हैं, सबको मोतियाबिंद हुआ है। इन आंखों के मोतियाबिंद के लिए नहीं कहते, अंदर की आंख के मोतियाबिंद। जब हम मां के गर्भ में होते हैं, ये आंख बंद होती है तो अंदर की आंख खुली होती है। कभी कभी आप अंदर की आंख का प्रयोग भी करते हैं। छोटा सा उदाहरण देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जब हम सभी लोग स्वप्न देखते हैं, क्या देखते हैं? स्वप्न। कोई है जिसने स्वप्न ना देखा हो? सभी ने देखे। क्योंकि परमात्मा सभी के कल्याण की व्यवस्था रखता है, खुद कोई कल्याण न कर पाओ अलग बात है। तो जब आप स्वप्न देखते हैं, तमाम सारी कहानियां देखते हैं कि हम दिल्ली गए, बंबई गए, कलकत्ता गए, मद्रास गए, ससुराल गए, मायके गए, तमाम जगहों पर मां से मिले, पिता से भेंट हुई, ये बात किया। तो क्या इन्हीं आंखों से देख रहे थे? ये आंखें तो सोई हुई थी, ये आंखें तो बंद थी, और आप सब कुछ देख रहे थे, ये पक्का है। चीख भी पड़ते हैं, चिल्ला भी पड़ते, स्वप्न देखते देखते बगल वाला सुन लेता है, आप चीखे थे, चिल्लाए थे, सुबेरे पूरी कहानी बताते हैं। तो कभी आपने विचार नहीं किया वो कौन सी आंख थी? क्योंकि ये आंख तो सोई हुई थी, ये बंद हो जाएगी, इसका दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। उसे ही अंदर की आंख कहते हैं, उसे ज्ञान की आंख कहते हैं, उसे चश्मे सिरत कहते हैं, उसे मन की आंख कहते हैं, उसे तीसरा नेत्र कहकर अन्य आंख, उसे उपनयन कहते हैं। उपनयन संस्कार होता है ना, उपनयन संस्कार। जनेऊ पहना दिया, मंत्र पढ़ दिया।